हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। देखिए 132 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है और हाल फिलहाल में इसके Q1 के नतीजे भी आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में और शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोल इंडिया का शेयर 132 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर है इस कंपनी के ऊपर। काफी ज्यादा इसके स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने का अगर हम यहाँ पर डेटा खंगालें तो तकरीबन 2.5 से 3% का ग्रोथ है यहाँ पर। 128 रुपए से उठ के शेयर 140 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूस शेयर में प्रेशर रहा है और 132 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में कोल इंडिया में 27% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 215 रुपए के लेवल से शेयर टूट के आया। पेंडेमिक के दौरान ऐसी गिरावट आई कि 121 रुपए का अब तक का लो है। पेंडेमिक के दौरान 121 रुपए का, और शेयर अभी उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए ऐसा नहीं कि शेयर में वापस से तेजी नहीं आई। आप देखिए यहाँ पर मार्च महीने में 123 रुपए का लो बना, लेकिन बाद में फिर से तेजी आई। 150 रुपए के आसपास शेयर चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस गिरावट आई। 121 रुपए का लो बना दिया, वापस तेजी आई, 150 रुपए तक चला गया। वापस गिरावट आई, 130 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, वापस तेजी आई, 145 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा। वापस गिरावट आई, 130 रुपए 128 रुपए तक शेयर पहुंचा, वापस तेजी आई, 140 रुपए तक पहुंचा, वापस यहाँ पर गिरावट आई है। तो देखिए गिरावट आई है, वापस तेजी भी यहाँ पर जरूर आएगी। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में कोल इंडिया के शेयर में 46% की गिरावट है। 314 रुपए के लेवल से शेयर टूट के बिखर रहा है। देखिए कोल इंडिया के शेयर में जो गिरावट पिछले काफी वक्त में देखने को मिली थी, उसका रीजन ये था कि कोल प्रोड्यूस करने में डेफिनेटली अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है, और उस नुकसान के चलते कई ज्यादा इनके खिलाफ जो परमिशन होती है कोल माइनिंग की, तो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। और काफी जगह पे इनके जो कोल माइनिंग है वो अटके भी पड़े थे बीच बीच में। जो प्रोडक्शन था वो हालांकि अगर हम देखें तो थोड़ा सा कम भी यहाँ पर हो रहा था। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो इनकी जो मोनोपोली थी कोल के सेक्टर में, वो काफी वक्त से अगर हम देखें तो खत्म होने की कगार पे थी। मतलब अगर हम देखने जाए तो सरकार ने अनाउंसमेंट भी की थी कि अब कोल माइनिंग के लिए प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री दी जाएगी। और उस वक्त शेयर में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी। लेकिन एक दो चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि भले ही लोग हम कहते हैं कि मोनोपोली थी इनकी, प्राइवेट प्लेयर के आने से कोल इंडिया को खतरा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा खतरा है। क्योंकि जितनी डिमांड है कोल की इंडिया में, उतना कंजम्पशन कोल इंडिया कर ही नहीं पा रहा था। तो अगर प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर आते भी है तो पहली चीज तो प्राइवेट प्लेयर को पहले तो बीड होगी। बीड पहले तो वो लोग बीड में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर बाद में माइनिंग करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें काफी वक्त लग जाएगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो कोल इंडिया इतना कोल प्रोड्यूस करता ही नहीं है जिससे इंडिया की जो डिमांड है वो पूरी की पूरी तरह से फुलफिल हो सके। तो उतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट प्लेयर के आने से इम्पैक्ट होगा कोल इंडिया को। लेकिन हाँ, शेयर में गिरावट तो पिछले काफी वक्त से देखने को मिल रही है। 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2010 से जब से इसका आईपीओ आया है 440 का हाई है और 121 रुपए का लो है जो अभी बना है। आप देखिए 2010 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा लो 121 रुपए का है और शेयर अभी 132 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने जो ऑल टाइम लो से 11 रुपए ही ऊपर ट्रेड कर रहा है और हाई 440 रुपए का देखने को मिला है हमें। लार्ज कैप शेयर है ये, 82,550 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो सरकारी कंपनी है ये। 66.13% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 7.85% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.64% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 11.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। तो देखिए फंड हाउसेज के पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एक्टिंग थ्रू कोल मिनिस्ट्री। 66.13% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 544 एफआईएल्स भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है।
हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको LIC देखने को मिल रहा है 11% से भी ज्यादा की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.61। तो देखिए आप बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा लगा है, LIC का भी एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है। और जैसे कि डिविडेंड भी देखे तो भैया तगड़ा डिविडेंड पे गया, डिविडेंड से माला माल करता है ये शेयर। 120% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 12 रुपए मिले हैं। 12 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे किया है, और वो भी इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। कोल इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकलिटी अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं देखने को मिली है। वैल्यूएशन एवरेज है, ना ही बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा है। पी 7.28 है, इंडस्ट्री पी 8.03 है, बुक वैल्यू 27 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.85 है, ईपीएस 18.19 है और डिलीवरी तकरीबन 22 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 93% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 7% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखिए टारगेट्स की मैं बात करूं तो देखिए कोल इंडिया के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं। एमकी ग्लोबल की मैं बात करूं तो भैया बाइंग रेटिंग है और 208 रुपए का टारगेट प्राइस है। शेयर आपको अभी 132 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कोल इंडिया का टारगेट प्राइस जो है वो 208 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो Q1 के नतीजे इसके आए तो थे ही, और उस Q1 के नतीजे के बारे में भी अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में Q1 में 2075 करोड़ से भी ज्यादा का इनको मुनाफा हुआ है, जो वाकई में काफी अच्छा है। क्योंकि जून क्वार्टर की मैं बात करूं तो पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का पीरियड था, सब कुछ बंद था, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट थोड़ा कम होगा ये सबको पता था, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट है, मैं इसको बुरा प्रॉफिट नहीं मानता हूं। आप खुद देखिए टोटल इनकम में भी कमी आई है, जहां 30,000 करोड़ के आसपास की इनकम थी, वो इनकम 20,000 करोड़ से भी कम देखने को मिली है। तो डेफिनेटली इनकम में हम कह सकते हैं कि 33 से 34% की हमें गिरावट देखने को जरूर मिली है, तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर तो जरूर पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर भी। 2075 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 4,625 करोड़ था, इससे पहले 3,920 करोड़ था, इससे पहले 3,524 करोड़, इससे पहले 4,630 करोड़। तो अब देखिए हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट कमाए हैं, इवन इस पेंडेमिक में भी डिसेंट मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। 4,000 करोड़ से 4,500 करोड़ तक का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, 70.96% की होल्डिंग 66.13% की है, लेकिन प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। एफआईएस के पास जो पहले 8.96% की होल्डिंग थी, आज वो 7.85% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 12.06% की होल्डिंग थी, आज वो 11.91% की होल्डिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज अगर किसी ने किया है तो वो है म्यूचुअल फंड, 4.62% की होल्डिंग 9.64% देखने को मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े फंड हाउसेज ने यहाँ पर अपना भरोसा जताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोल इंडिया मैं मानता हूँ कि बहुत ही स्लो मूव करेगा। अगर मैं कहता हूँ ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, ये वो शेयर है जो इसमें गिरावट आने पर आपको खरीदारी करनी है, और पर शेयर अगर आपको 10-12 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना है। दूसरी बात, कोल इंडिया मुझे लगता है कि एक अच्छे और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए अगर आप लॉस में हो तो, और प्रॉफिट और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, और कम से कम यहाँ पर प्लान लेके चलिए 7 या 8 महीने का, जरूर शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, और आपको आपका जो पैसा आपने लगाया है उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शेयर 140 रुपए पर आराम से जाएगा, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 160-165 रुपए के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, डूबने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है ये। और आने वाले दिनों में जैसे इकोनॉमी चलना शुरू होगी, जैसे सिचुएशन अच्छी होती जाएगी, इसके शेयर में भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। और दूसरी चीज, सरकारी कंपनी का डूबने का खतरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ भी होगा सरकार या तो इसको प्राइवेट प्लेयर को देगी या तो फिर से इसको रिफॉर्म कर देगी, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। हाँ, लेकिन हाँ, खरीदारी तभी करें जब आप में पेशेंस हो यहाँ पर बने रहने का। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर, काफी स्लो मूव करेगा।
तो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो आप दूर ही रहे। अगर आपका नजरिया 7 से 8 महीने का है निवेश का, तो ही आप यहाँ पर पैसा लगाएं, वरना आप इसे दूर रहेंगे तो ही बेहतर होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि 140 145 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म 160 165 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, और अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कोल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।